सामने ध्यान भाई। अब आज एक नया टॉपिक लेते हैं हम, वेन आरेख वाला। हाँ थोड़ा इजी ले लेते हैं जो फटाफट से हो जाए, लंबा काफी चल जाता है वैसे भी तुम्हारे। वेन आरेख यानी वेन डायग्राम, ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बस इसमें कुछ शब्दों की आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा जो आपकी बेसिक नॉलेज है, जैसे स्टैटिक जीके पर हो गई, ठीक है, जैसे कुछ कंट्री की कैपिटल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो ऐसे आपको शब्द देता है जिनको आपस में जोड़ना पड़ता है, ठीक है। घड़ी का, हाँ पूछो। 5 बजे से 6 बजे के बीच में किस समय दोनों सुइयां एक सीध में होगी, यही है प्रश्न। ऑप्शन है अपने पास, बताओ। 5, 27, 3/11, 5.5, 2/11, 5, 27, 5/11, इनमें से कोई नहीं। चलो सामने ध्यान दो भाई, 5 बजे से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब एक सीध में होगी। देखो कल मैंने ये टाइप आपको बताया था, एक सीध में होने का मतलब ये होता है कि या तो वो रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। अरे कैसी हो जाएगी, या तो वो रेखाएं आपस में संपाती हो जाए, या फिर वो रेखाएं क्या हो जाए, एक दूसरे के विपरीत हो जाए। तो एक सीध का मतलब ये होता है। अरे एक सीध का मतलब समझ में आ रहा है, तो या तो वो एंगल बनाएगी 0 डिग्री या बनाएगी वो 180 डिग्री। अब मुझे ये बताओ, 5 से 6 बजे के बीच की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फिक्स 6 बजे दोनों रेखाएं क्या होती है, विपरीत होती है, पर हमें समय की बात करनी है मध्य वाले की। तो विपरीत वाला केस अभी आप रोक के रखो, आप लेके चलो या तो संपाती वाला या फिर विपरीत वाला। तो पहले केस में हम लेते हैं संपाती वाला। तो 5 बजे से 6 बजे के मध्य आपको थीटा लेना है 0 डिग्री, जिसमें वो क्या हो जाती है, संपाती हो जाती है। बताओ इसमें h का मान कितना है, 5 है। अच्छा इसमें अगर हमें समय निकालना है तो समय के लिए हम मिनट ही तो निकालते हैं, हमें ये तो पता है 5 बजकर कुछ मिनट आएगा, ऑप्शन में भी ऐसा कुछ दिख रहा है, तो हमें मिनट निकालना है। मिनट का फॉर्मूला क्या होता है, अरे मिनट का फॉर्मूला बताओ भाई, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, यही होता है फॉर्मूला, A1 प्लस माइनस A2। A1 कितना होता है, 30 गुणा h, 30 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 150। A2 कितना है आपका, 0 डिग्री। A2 कितना है, 0 डिग्री। निकाले मिनट, तो रखो इसमें वैल्यू और मिनट निकालो, तो मिनट हो जाएगा आपका, मिनट बराबर 2/11 150 प्लस माइनस 0। भाई प्लस माइनस दोनों में ही 0 का मतलब ही नहीं है रखने का, तो सीधा सीधा 150 को 2 से गुणा किया, 300/11, 11 पंजे 55, सॉरी 11 तिया 33, नहीं 11 दूनी 22, बचा कितना आपके पास, 8 बचा, 11 7 77, 3/11, तो 5:27 सही 3/11 क्या होगा, 5:27 से 3/11 क्या हो गया। हाँ ये तो हमारे रोशन भाई साहब भी बता सकते थे। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखो एक सीध वाला हो सकता है कंफ्यूज कर दे, तो आपको पता है कि 5 से 6 बजे के बीच में, अरे आवाज नहीं भाई सामने, अब आगे की बात तो सुनो, प्रश्न में कंफ्यूज करने वाला क्या था। एक सीध में आप संपाती और विपरीत दोनों ले सकते थे, तो आपको पता है कि 5 से 6 बजे के बीच में जो है रेखाएं आपस में विपरीत किस समय होगी, विपरीत समय आपका 5 बजे से आगे वाले समय पर होगी। तो या तो 0 डिग्री लेना था या 180। अगर 0 वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा होता तो आप 180 वाला लेके करते, पर 0 से ही आंसर आ गया, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका, 5 से ही 27, सॉरी 5:27 से 3/11। अरे समझ में आया सबको, चलो
अब नया टॉपिक है भाई, अपनी बातें बंद कर लो, सारा ध्यान सामने रखो, बहुत ही आसान है। जो चीजें मैं कुछ समझा रहा हूं मात्र 10 मिनट का पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो 10 मिनट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। गड़ी जितना नहीं है कि हर बार नया फॉर्मूला बता रहे हैं या हर जगह कुछ और चीजें बता रहा हूं। सिर्फ 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बिना कुछ लिखे आपको पहले समझना है, उसके बाद उतारना है, ठीक है। देखो वेन आरेख जो टॉपिक है वो आपका दो टाइप में पढ़ेंगे हम। जो पहला टाइप होगा वो होगा आपका शब्दों पर आधारित, और दूसरा जो टाइप होगा वो होगा आपका आंकड़ों पर आधारित। कितने टाइप? दो टाइप पढ़ेंगे, शब्दों पर आधारित और आंकड़ों पर आधारित। पहले हम पहला टाइप कंप्लीट करेंगे शब्दों पर आधारित, दूसरा टाइप हम बाद में करेंगे आंकड़ों पर आधारित। तो पहले मैं फर्स्ट टाइप ले लेता हूं यहां पर, टाइप 1 शब्दों पर आधारित। शब्दों पर आधारित वाले में प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे? आपको 3 शब्द दिए जाएंगे, जयपुर, राजस्थान और भारत। इनको वेन आरेख से जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ोगे कि सर जयपुर जो है वो किस में पड़ता है? राजस्थान में, और राजस्थान किस में पड़ता है? भारत में। ये सही आंसर हो गया, बस ये करना है, ठीक है। फिर मैं दे दूं आपको चेन्नई, गुजरात और राजस्थान। तो चेन्नई, गुजरात और राजस्थान में आपस में कोई कनेक्शन है क्या? कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप क्या करोगे कि ले लो सर चेन्नई, गुजरात, राजस्थान, ये सब अलग अलग हो गए। तो इस प्रकार के आपको क्या करना है? 3 शब्दों को जोड़ना है। तो शब्दों पर आधारित में क्या होगा? आपको 3 या 4 शब्द देगा जिनको आपस में जोड़ना है वेन आरेख के माध्यम से, ठीक है। अब कितने प्रकार से आप इनको जोड़ सकते हो? तो पहले वेन आरेख का टाइप समझो। देखो इसके अंदर जो है आपका पहला आप पढ़ोगे इसमें इस प्रकार से संबंध, इस प्रकार से संबंध में यहां लिख देता हूं ए और ये बी। इसका मतलब क्या होता है? सभी ए बी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? सभी ए बी है, और यही होगा इसका मतलब। तो ये कौन से कनेक्शन को दिखाता है? ये ऑल वाले कनेक्शन को दिखाता है। समझना, एक एक वेन आरेख समझा रहा हूं मैं आपको। इसमें सभी वाला कनेक्शन बन गया कि सारे के सारे एक इसमें बी के अंदर है। जैसे पूरा का पूरा राजस्थान किस में आता है? भारत में आता है। तो वो सभी वाला केस इसके अंदर लगता है। फिर दूसरा मैंने अभी आपको बताया था जिसमें मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया कि इन दोनों में कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो हम बोलेंगे कोई ए बी नहीं है, यानी जब कोई कनेक्शन नहीं होता है तो आपको दोनों सर्किल बिल्कुल अलग बनाना है। सारा का सारा अगर जुड़ा हुआ है तो उस एक सर्किल को बी वाले में रख दो, या एक सर्किल को दूसरे वाले सर्किल में पूरा रख देना है। कोई कनेक्शन नहीं है तो बिल्कुल दूर दूर रखना है। तीसरा इसमें क्या बनता है? कुछ वाला कनेक्शन। ये हो जाएगा आपका कुछ ए बी है। अब ये कुछ वाला कनेक्शन आपको कहां देखने को मिलता है? जैसे मैं बात करूं डॉक्टर, महिला और पुरुष, तो कुछ डॉक्टर महिलाएं होती है, कुछ डॉक्टर पुरुष होते हैं। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि सभी डॉक्टर पुरुष हैं या सभी डॉक्टर महिला है, तो वहां कुछ वाला कनेक्शन भी बनेगा। तो ये 3 वेन आरेख है जिससे आपको दोनों को अलग अलग करना है। 2 शब्दों में कनेक्शन बनाने के सिर्फ और सिर्फ ये 3 तरीके हैं। आपस में 2 शब्द जब भी आएंगे आपके पास, उन 2 में संबंध अगर आपको बनाना है तो ये 3 ही संबंध बन सकते हैं। या तो सारा का सारा पार्ट उसमें चला जाएगा, या कोई भी पार्ट उसमें नहीं जाएगा, या कुछ वाला पार्ट जाएगा। आप मुझे ये बताओ इन 3 के अलावा और कोई संबंध बना सकते हैं क्या? 2 शब्द, 2 शब्द इन 3 के अलावा कोई संबंध बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। या तो थोड़ा बहुत कनेक्शन होगा, या पूरा का पूरा कनेक्शन होगा, या कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। इन 3 के अलावा और कोई चौथा ऑप्शन आपके नहीं बनेगा। तो 2 शब्दों की अगर तुलना करनी है तो ये 3 ही हमारे पास वेन आरेख होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? अब प्रश्न में आपको क्या करता है? वो 3 या 3 से ज्यादा शब्द देता है। प्रश्न में क्या करता है? 3 या 3 से ज्यादा शब्द देता है। देखो अगर मैं इनके लिए एग्जाम्पल लूं, कुछ इनके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया यहां पर मुंबई और महाराष्ट्र,
मैंने एग्जाम्पल लिया मुंबई और महाराष्ट्र। दूसरा लिया मैंने मनुष्य, डॉक्टर। तीसरा लिया मैंने ले लेते हैं हम इंजीनियर और महिला। चौथा लेते हैं हम इनको क्या करना है, हमें वेन आरेख से जोड़ना है। ठीक है, इनको क्या करना है, हमें वेन आरेख से जोड़ना है। जैसे मुंबई और महाराष्ट्र को जोड़े अगर हम, तो मुंबई और महाराष्ट्र, आपको पता है कि मुंबई जो है वो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो इसके लिए वेन आरेख क्या बनेगा कि मुंबई जो है वो किस में है, महाराष्ट्र में। मनुष्य और डॉक्टर को जोड़ने की बात करें तो आपको पता है कि जितने भी इस दुनिया में डॉक्टर है वो सारे के सारे क्या है, मनुष्य हैं। जितने भी इस दुनिया में डॉक्टर है वो सारे मनुष्य। कोई जानवर डॉक्टर थोड़ी बन सकता है, जानवरों का डॉक्टर बन सकता है लेकिन जानवर में से डॉक्टर नहीं आएगा। तो सारे के सारे मनुष्य किस में आ जाएंगे, डॉक्टर में। यानी यहां जो मैंने अंदर वाले को दर्शाया है वो तो दर्शाया मैंने मुंबई को, और बाहर वाला सर्कल जो दर्शाया है वो किसको दर्शाया मैंने, महाराष्ट्र को। यहां अंदर वाला सर्कल रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर को और बाहर वाला करता है मनुष्य को। इसकी बात करें महिला और इंजीनियर, तो कुछ इंजीनियर महिलाएं होती हैं, सारी महिलाएं तो इंजीनियर नहीं होती है, या सारे इंजीनियर महिलाओं में तो नहीं आते हैं, पुरुषों के लिए भी कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। तो एक सर्किल दर्शाता है आपकी महिला को और दूसरा सर्किल दर्शाता है आपको इंजीनियर को। इसका बताओ सरीसृप और सांप। अब ये थोड़ा सा आपको दिक्कत करेंगे, ऐसे शब्द अगर आ गए तो थोड़ा सा परेशान करेंगे। सरीसृप वो जंतु होते हैं जो रैंकर चलते हैं। कैसे चलते हैं, रैंकर चलते हैं। तो सांप सारे के सारे रैंकर ही चलते हैं। तो सरीसृप के अंदर कौन आएगा, सांप आ जाएगा। तो ये सांप चला जाएगा इसमें। ये हो गया आपका सांप और ये क्या हो गया, सरीसृप। तो आपको ऐसे शब्दों से बच के चलना है। बस ये शब्द अगर आ गए तो थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, बाकी पूरा टॉपिक बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। जब कोई संबंध नहीं होता है तो उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे नो रिलेशन, और कुछ वाले को हम लिखेंगे शॉर्ट में सम। ठीक है, इधर ऑल, इधर नो और इधर सम। क्योंकि ये पूरा लिखना भी काफी लेंथी हो जाएगा, अभी शॉर्ट में लिख के बताऊंगा आपको।
नहीं नहीं, इतना भी छोटा नहीं है, चलेगा 2-3 दिन तो चलेगा। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है क्या यहाँ का? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है सबने? जैसे अगर कल मैं क्या है कि पीपीटी लगा के इसमें फटाफट करवा दूंगा, क्योंकि टॉपिक में ज़्यादा कुछ बेसिक समझाने का है नहीं, वो आज ही हो जाएगा। कल अपन क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन लगाएंगे स्क्रीन पर, उसका जो भी राइट आंसर होगा टिक किया, तो वो पीपीटी क्या तुम्हें टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा मैं, अगर बना हुआ हो तुम्हारा तो। और उसी के अंदर क्या है, प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, जो कुछ क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेना। उतार लिया सबने? अरे हटा दो भाई। तो देखो अभी जो हमने पढ़ा है रिलेशन, ये 2 शब्दों में है। रिलेशन कितने में निकालना है आपको? 3 शब्दों में निकालना पड़ेगा। वो किस प्रकार से होगा देखो एक बार। तीन शब्दों में जो संबंध पढ़ेंगे हम, वो टोटल 10 होते हैं। 10 रिलेशन 3 शब्दों में बन सकते हैं। वो सारे के सारे मैं आपको एक साथ बता दूंगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उन तीनों में, उन 10 में से एक रिलेशन आपका लगेगा 3 शब्दों में, ठीक है? तो एक बार समझो कि 3 शब्दों में रिलेशन कैसे बन सकते हैं। टोटल मैंने आपको बताया 10 बनेंगे। तो पहला होता है सभी ए बी है और सभी बी सी है, ए बी और सी, ठीक है? पहला रिलेशन क्या बनेगा? सभी ए बी है, सभी बी सी है। तो यहां पर ए से बी का रिलेशन क्या है? ऑल का रिलेशन है। बी का सी से क्या रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। और ए का सी से क्या रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। अरे भाई सारे के सारे ए बी के अंदर आते हैं, सारे के सारे बी सी के अंदर आते हैं, तो सभी ए भी तो सी में आएंगे, सभी ए क्या आएंगे? सी में। तो मैं बता रहा हूं कि ए से बी में क्या रिलेशन है, तो सभी ए बी है तो ऑल लिख दिया। बी का सी से क्या है? सारे के सारे बी सी है तो बी ऑल लिख दिया सामने। और ए का सी से क्या संबंध है कि सारे के सारे ए सी है, इसीलिए ऑल का रिलेशन लिख दिया। इसीलिए वो सभी वाले को मैं शॉर्ट में क्या लिख रहा हूं? ऑल लिख रहे हैं, ठीक है? चलो एक कनेक्शन तो ये हो गया। दूसरा कनेक्शन क्या हो सकता है कि तीनों ही अलग अलग हो जाए। तीनों क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। तो ए का बी से कनेक्शन क्या है? नो कनेक्शन है। बी का सी से क्या है? नो कनेक्शन। और ए का सी से क्या कनेक्शन है? तो नो कनेक्शन है। ये दूसरा बन सकता है, ठीक है? तीसरा देखो, तीसरे में क्या हो सकता है कि ए तो बी में चला जाए लेकिन सी अलग हो जाए, यानी ए से बी में क्या संबंध है? तो इसमें ऑल का संबंध है। और बी का सी से क्या संबंध है? तो नो रिलेशन है। और ए का भी सी से क्या रिलेशन है? नो रिलेशन है। अरे समझ में आ रहा है ना मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं? बहुत ही सिंपल चीज है कि 3 शब्द आपस में इस प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब चौथा देखो, टोटल अपने 10 बनेंगे। चौथा देखना एक बार, चौथा कैसे बनेगा कि इस बड़े वाले सर्किल में ए भी आ जाए और बी भी आ जाए। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ऐसे बन सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या लिखेंगे कि ए से बी में क्या रिलेशन है? बताओ ए से बी में क्या रिलेशन है? अरे ए से बी में क्या रिलेशन है? नो रिलेशन है।
उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो यहां क्या आएगा, नो रिलेशन। बताओ ए का सी से क्या, बी का सी के साथ क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है, और ए का सी के साथ क्या रिलेशन है, तो ऑल का रिलेशन है। पांचवा, इसी सर्किल में ए और बी दोनों आएंगे लेकिन आपस में ये जुड़े हुए होंगे, तो इसमें ए का बी से क्या रिलेशन है, सम, और बी का सी से क्या रिलेशन है, ऑल, और ए का सी से क्या रिलेशन है, ऑल। बात समझ में आ रही है? और किस तरीके से बन सकता है, छठा बनेगा आपका कि ए और बी तीनों कॉमन हो जाए आपस में, तो ए से बी में कनेक्शन सम, बी से सी में कनेक्शन सम, और ए से सी में कनेक्शन सम, यानी तीनों में कनेक्शन कुछ वाला बनेगा इस प्रकार से। 6 हो गया। सातवां देखो, ए बी से जुड़ा हुआ है, बी सी से जुड़ा हुआ है, तो ए बी और सी। बताओ ए से बी में कनेक्शन क्या है, सम का है, बी से सी में क्या कनेक्शन है, सम का है, और ए से सी में क्या कनेक्शन है, नो कनेक्शन है ना। इसमें इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा है। कितने हो गए, 7। और हो सकता है ये आपका कुछ इस प्रकार से, तो ए से बी में कनेक्शन ऑल, बी से सी में कनेक्शन, बी से सी में कनेक्शन क्या है, सम, और ए से सी में कनेक्शन क्या है, सम का नो का, सॉरी, कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा, नो कनेक्शन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? 8 हो गया, 2 और बचे हैं। 9th देखो, सभी ए बी है और ये सी भी इससे जुड़ा हुआ है, तो ए बी और सी, तो ए से बी में कनेक्शन ऑल, बी से सी में कनेक्शन सम, और ए से सी में कनेक्शन सम। अब एक लास्ट बचा है, किस प्रकार से जोड़े। चलो, एक कनेक्शन ये छूट गया आपका कि ए बी से जुड़ा होगा लेकिन सी इनसे अलग होगा, तो ए से बी में कनेक्शन सम, बी का सी से नो रिलेशन, और ए का भी सी से नो रिलेशन। ये टोटल आपके 10 टाइप के कनेक्शन बन सकते हैं, इससे बाहर एक भी नहीं बनेगा। एक बनेगा लेकिन वो आपके सिलोगिज्म वाले टॉपिक में आएगा, यानी जो न्याय निगमन वाला होगा ना, वो देता ना आपको कथन कि कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कोई ए बी नहीं है, फिर निष्कर्ष देता है, तो वो टॉपिक भी इसी पर आधारित है। और उसमें एक और बनता है, उसको आप चाहो तो साइड में बना सकते हो। ये वेन आरेख बनता है इस प्रकार से कि कुछ ए बी है और जो सी है वो दोनों के बीच में आ जाता है, ए बी और ये सी, तो इस पर स्टार बना के आप लिख लो। इस टॉपिक में तो नहीं आएगा पर बाद में काम आएगा। टोटल 11 प्रकार के आपके वेन आरेख बनते हैं, इनसे बाहर एक भी नहीं बनेगा। आप चाहे तो बना के देख सकते हो। 3 शब्दों को, 3 अक्षरों को आप इस 10 पैटर्न से ज्यादा नहीं जोड़ सकते हो। उतारो फटाफट। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं चलेगा, 2 या 3 दिन लास्ट चलेगा।
उतार लिया सबने। अच्छा, इस लास्ट वाले में रिजल्ट बता सकते हो आप लोग क्या क्या बनेगा? जो लास्ट वाला है उसमें रिजल्ट बता सकते हो? बताओ, ए से बी में क्या कनेक्शन है? ए से बी में सम का कनेक्शन है। बी से सी का क्या कनेक्शन है? ए से बी में तो है कनेक्शन सम का। अच्छा, बी से सी नहीं है, सी का बी से है, कि सारे के सारे सी जो है वो क्या है? बी है। और सी का ए से क्या कनेक्शन है? तो ये भी ऑल का कनेक्शन है। ठीक है, इस पर स्टार बना के रखना, सबसे अलग है ये। इस पर एक प्रश्न बता सकता हूं मैं, जो प्रश्न बनेगा अगर वो आ गया तो फिर आपको ये करके आना है, मतलब बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा। ठीक है, हटा दूं इसको। देखो आगे प्रश्न कैसे बनेगा। देखो प्रश्न क्या है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के लिए आपको विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी, और 5 प्रश्न आपके सामने हैं, जिसमें पहला प्रश्न है अहमदाबाद, एशिया और भारत। इन तीनों में जो संबंध बनाएगा आपका वेन आरेख, वो इन चारों में से कौन सा है वो आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है कि शर्ट, पैंट और टाई, इनमें कनेक्शन बनाने वाला वेन आरेख इन चारों में से कौन सा है। पायलट, हवाई जहाज और आकाश, इसमें संबंध बनाने वाला महिलाएं, पत्नियां, माताएं, और वकील, पत्नी और पुरुष। बना सकते हो क्या इनमें रिलेशन? अरे भाई बातें बस, प्रश्न दे दिया मैंने, 4 ऑप्शन सामने हैं, कौन सा बन रहा है वो आपको आंसर बताना है। पहले वाले में क्या बनेगा? ए। दूसरे वाले में सी। तीसरे वाले में ए। चौथे में चौथे में कौन सा होगा ये बताओ।
डी आएगा। चलो तुम कह रहे हो कि चौथे वाले में डी आएगा, इसमें ए बताया, इसमें अच्छा पांचवें में डी, इसमें क्या आएगा तो फिर? हम नीचे से शुरू करते हैं सर, है ना? हाँ फोर्थ में भी डी बता रहे हो, और थर्ड और सेकंड में ए कर दियो, दो सी कर दियो, सी कर दियो। चलो अब बना के देखते हैं एक बार कितने सही है और कितने गलत हैं। देखो ये तो बात सही है कि अहमदाबाद पड़ता है भारत में और भारत एशिया का एक हिस्सा है, यानी एशिया के अंदर आता है, तो अहमदाबाद भारत और एशिया, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। पैंट शर्ट टाई तीनों कपड़े हैं लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं है, पैंट अलग है, शर्ट अलग है और टाई अलग है, तो तीनों अलग अलग दिखाने वाला सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वे तीनों अलग अलग हो गए ना। वो अगर यहाँ पे कपड़ा बोलता तो कपड़े के अंदर पैंट और शर्ट ये चीजें चल जाती, पर कपड़ा नहीं बोला, अपने आप में ये सब तीनों क्या है, अलग अलग है। अगला कह रहा है कि पायलट, हवाई जहाज और आकाश। पायलट कौन होता है? हवाई जहाज को चलाने वाला, यानी पायलट सारे के सारे हवाई जहाज चलाते हैं, और हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? आकाश में उड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसमें आपने किया डी, देखते हैं आपके हिसाब से आपने किस तरीके से बनाया। ये बड़ा वाला सर्किल किसको दर्शाता है? तुम्हारे हिसाब से ए है। चलो डी वाले बताओ पहले कैसे बनाऊं। बड़ा सर्किल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बाहर वाला महिला को, ठीक है। ये छोटा सर्किल और ये पत्नी और महिला, पत्नी और माताएं। अरे जो पत्नी होती है क्या वो माता नहीं होती है किसी की? और जो किसी की माता बनी है उससे पहले पत्नी तो बनी होगी। हर जगह हार्दिक पांड्या वाला केस तो चलता नहीं है कि शादी से पहले माता बन जाती है ना? अपने को हिंदू रिवाज के हिसाब से चलना है, जो वास्तविक जो हिंदू संस्कृति कहती है उस हिसाब से ही चलना है। तो इसका वेन आरेख ऐसे बनेगा कि जितनी भी माताएं बनी हैं उससे पहले उनका विवाह हुआ तो वो पहले किसी की पत्नी बनी, तो सारी की सारी माताएं किस में आती है? पत्नियों में आती हैं। सभी माताएं क्या होती है? पत्नियां होती है। और जितनी भी पत्नियां हैं वो क्या है? सभी की सभी महिलाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, डी वाला केस आपका गलत है। क्या हुआ? नीचे से देखने पे सही चला गया ऐसा? चलो अगला, वकील, पत्नी और पुरुष। कौन सा सही है इसमें? डी बताया आपने, वकील, पत्नी और पुरुष। चलो देखो इसमें क्या है कि जो वकील है, वकील एक पत्नी भी हो सकती है और एक पुरुष भी हो सकता है, तो इसका वास्तव में ऐसे बनेगा, ये नहीं बन सकता। हाँ मैं समझ गया, ये क्या मैंने मन से दिया था। तो इसके लिए एक ई ऑप्शन टिका लेते हैं अपन, ये लो साहब। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, बहुत आसान होंगे। आपको कंफ्यूजन होगा जहां पर आपको शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होगी, बस इतना सा है। उतारो इसको फटाफट। बस ऐसे क्वेश्चन में मात मत खा जाना, जो तुमने अभी गलती करी है इनका ध्यान रखना है, ठीक है? ये कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है। इसके बाद पहले अपन न्याय निगमन वाला लेंगे, क्योंकि उसमें भी वेन आरेख से हल करते हैं। तो ये दो टॉपिक होने के बाद में ब्लड रिलेशन करवा दूंगा। हाँ वही कथन निष्कर्ष वाला उसी में आएगा। एक कथन निष्कर्ष अलग है, वो न्याय निगमन टॉपिक बोलते हैं, जिसमें आप कथन पढ़ के निष्कर्ष निकालते हो, उसको न्याय निगमन बोलते हैं। एक कथन निष्कर्ष अलग है टॉपिक, जिसका नाम ही कथन निष्कर्ष है, तो वो अलग चीज है, उसमें वेन आरेख नहीं पढ़ेंगे अपन।
वेन आरेख पर आधारित आपका न्याय निगमन है, यानी सिलोगिज्म वाला टॉपिक है। इसीलिए पहले ये टॉपिक लिया ताकि उन टॉपिक से भी हम कनेक्ट हो पाए फटाफट से। अरे उतार लिया क्या सबने? अरे हटा दूं? अब आपको वेन आरेख बनाते हुए चलना है। अरे चुप हो जाओ भाई, बातें मत करो। क्या हुआ? फर्स्ट वाले में तीनों अलग हैं। एक बार उतारो फटाफट, बनाओ देखे सब लोग। तो उतार भी सही साथ में। ये प्रश्न ऐसे हैं जो सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सीधे सीधे उठ के आएंगे ये प्रश्न। क्या कह रही है? सब यही बोलते हैं। सो के तो तुम आते हो, प्रश्न उठ के आते हैं। क्या हुआ? अरे रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर में से। ये मान के चलो अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहे ना, एक क्वेश्चन 101% आ जाता है। मैं जरूरी नहीं कर रहा हूँ कि इस टॉपिक के आएंगे, किसी ना किसी टॉपिक का तो रिपीट होता ही है पीवाईक्यू में से।
देखो ग्रह पर आधारित प्रश्न जो है वो कंफ्यूज करने वाले वो मैंने सारे लिख दिए हैं, तो इसमें सारे आ गए कि किस तरीके से ग्रह से रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। पहला देखो, सबसे पहले कार, बस और प्लेन। देखो तीनों क्या है, वाहन है, लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं है। कार अलग है, बस अलग है और प्लेन अलग है। अच्छा, कईयों के दिमाग में आया होगा कि सर कार और बस तो सेम है, कि रोड पर चलती है, पर अगर वो शब्द देता कि रोड पर चलने वाले वाहन या सड़क पर चलने वाहन, तो हम दोनों को कनेक्ट कर सकते थे। तो फिलहाल तीनों अलग है, कार अलग है, बस अलग है और प्लेन अलग है। दूसरा है पति पत्नी और परिवार। पति और पत्नी मिलकर क्या बनाते हैं, परिवार बनाते हैं, पर आपस में कोई संबंध नहीं है। पति पत्नी में आपस में कोई संबंध नहीं है। पति और पत्नी होंगे अलग अलग और ये मिलकर बनाएंगे परिवार। बात समझ में आ रही है भाई? पति पत्नी में आपको जेंडर के हिसाब से देखना है कि वो महिला है, वो पुरुष है, उनमें आपस में कोई संबंध नहीं है। तीसरा बताओ, सेम बनेगा, ठीक है, क्योंकि अनाज है दोनों चीजें, लेकिन दाल अलग होती है, गेहूं अलग होता है। अब इसका बताओ, ग्रह पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है, तो ग्रह के अंदर क्या आएगी? पृथ्वी आएगी। मंगल क्या है? मंगल भी एक ग्रह है, तो वो दोनों इसके अंदर आएंगे, यानी यही सेम बनेगा कि ग्रह के अंदर क्या आएगी? पृथ्वी और मंगल। ग्रह के अंदर क्या आएंगे? पृथ्वी और मंगल। और इसमें पृथ्वी और मंगल में आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों को अलग अलग रखा जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए कि ग्रह किसको बोलते हैं, सूर्य क्या है, चांद क्या है, ये सारी चीजें। अच्छा, दूसरा कौन बता सकता है? एक बार हाथ ऊपर करो। इसका अगला मतलब 10th नंबर वाला किसने बनाया? अरे तू क्या पूछ रहा है गूगल से? है डेट पे बाद में पूछ लेना, पहले सामने इसका बता, 10th वाले का बता। सूर्य क्या होता है? सूर्य एक तारा है। पृथ्वी क्या है? ग्रह। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। सूर्य एक तारा होता है, पृथ्वी एक ग्रह होती है और ये चंद्रमा उपग्रह होता है। ये क्या होता है? उपग्रह। देखो सुनो मेरी बात, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? चक्कर काटती है। तो तारे के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं और चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है, यानी उपग्रह जो है वो ग्रहों के क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये एक तारा है, ये ग्रह है और ये उपग्रह है, यानी तीनों अलग अलग हो गए। तीनों क्या हो गए? इसमें अलग अलग हो गए, तो इनमें कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। क्या हुआ? इसमें क्या है कि सूर्य चंद्रमा, देखो ये दोनों तो वैसे ही अलग थे, मंगल भी अलग हो गया क्योंकि ये क्या है? ग्रह है। तारा, उपग्रह और ग्रह। इसका बताओ, तारा में सूर्य को कर देंगे और चंद्रमा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और लास्ट वाला बताओ, देखें क्या हुआ? एक आराम से बोल, आराम से। हाँ आप बता। क्या हो गया? चंडीगढ़ कहाँ पड़ता है? दोनों की सीमाओं पे पड़ता है। और राजधानी जो है, कैपिटल जो है वो चंडीगढ़, दोनों की कैपिटल है। दो राज्य हैं आपके, पंजाब और हरियाणा, दोनों की एक ही कैपिटल है। कौन सी है? चंडीगढ़ है। हाँ देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या बनेगा कि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी भी है और चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी राजधानी है। यही बनना चाहिए। यहां पर लिख लेना आप लोग, ये क्या है? चंडीगढ़ है। और ये क्या है आपका? पंजाब। और ये क्या है? हरियाणा। तो इसमें लॉजिक क्या काम आया
कि जो आपकी चंडीगढ़ है वो दोनों की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे ये बताओ, तुमने बना तो लिया, बहुत ही अच्छी बात है। चंडीगढ़ का कुछ हिस्सा पंजाब ले गया, चंडीगढ़ का कुछ हिस्सा हरियाणा ले गया, तो बचा हुआ कहाँ जा रहा है? बचा हुआ हिस्सा कहाँ गया? बचा हुआ हिस्सा तो तुमने क्या बना दिया कि ना तो चंडीगढ़, ना तो पंजाब में आता है, ना हरियाणा में आता है। तो ऑप्शन अगर ऐसा मिल जाए तब तो ये सही होगा, लेकिन इसका जो वास्तविक ऑप्शन है वो ये वाला है जो मैंने आपको 11th केस बताया था ना, दोनों के बीच में आएगी चंडीगढ़। लॉजिक के हिसाब से आपका ये रिजल्ट सही होगा, क्योंकि पंजाब और हरियाणा दोनों के बीच में क्या आएगा? चंडीगढ़ आएगा। तो ये रिजल्ट आपका वास्तविक रूप से सही होता है, पर ऑप्शन के हिसाब से आपको ये वाला नहीं मिलकर ये ऑप्शन मिलेगा, तो आप ये भी सही करके आ सकते हो। तो पहले नंबर में तो आप ये करके आ जाना, ये नहीं हो तो दूसरे नंबर पे फिर ये ऑप्शन सही होगा। हाँ भाई जाओ।